हर हर महादेव गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और द ट्रेड फ्यूल के इस लर्निंग सीरीज को देख रहे होंगे और अच्छे से सीख रहे होंगे। तो अभी तक हमने क्या किया है कि हमने बेसिक ऑफ मार्केट में बहुत कुछ सीख लिया है, जिसमें स्टॉक क्या होता है, मतलब स्टॉक मार्केट क्या होता है, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थी जो हमने डिस्कशन किया था। उसके बाद ट्रेडर क्या होते हैं, पार्ट टाइम ट्रेडर ट्रेडर फुल टाइम ट्रेडर। और हमने यूँ पढ़ा था कि ट्रेडिंग क्या होता है, मतलब कि टाइप ऑफ ट्रेडिंग पढ़ लिया। उसके बाद लाइव चार्ट एनालिसिस कर लिया। इसके बाद आता है कि आखिर ट्रेडिंग होता क्या है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं। बेसिक क्या होता है ना ट्रेडिंग में, जो भी आपको जो भी इन्फ्लुएंसर हो वो अपना प्रॉफिट और लॉस दिखाता है ना, तो वही होता है ट्रेडिंग। थोड़ा बुकिश नॉलेज पे दिखा दूं तो व्हेन यू बाय स्टॉक एंड सेल इट on the same day between 9:15 to 3:15 pm, that is called trading। जो भी 9:15 से 3:15 के बीच में जो भी आप बाई या सेल करते हो ना, उसको हम कहते हैं क्या? ट्रेडिंग। जो भी ये मार्केट का टाइम है, यहाँ से 9:15 से 3:15 तक का, इसके बीच में जो भी बाई या सेल करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रेडिंग कहते हैं। नॉर्मल जो होता है ट्रेडिंग, वो काम कैसे करता है ना? मार्केट ओपन होता है कितने बजे? 9:15 पे। उसके बाद आप बाई करते हो, प्राइस मूवमेंट देखते हो। उसके बाद सेल कर देते हो। कब सेल करते हो? बिफोर 3:15। तो इसी को ट्रेडिंग कहते हैं। ओके, अब आ जाते हैं कुछ जो ट्रेडिंग के टाइप्स हैं। हमने पढ़ा है लेकिन कुछ और आ जाता है टाइप्स, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला आ जाता है डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग क्या होता है? उसमें हम सेम डे, इंट्राडे ट्रेड बेसिकली, उसको हम सेम डे पे बाई और सेल करते हैं। हम ओवरनाइट लेके नहीं जाते हैं। ओवरनाइट चल जाते हैं तो उसको कहते हैं BTST, बाई टुडे सेल टुमारो, या फिर STBT, सेल टुडे बाई टुमारो। इसके बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बात कर रखी है। सेकेंड वन क्या है? स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या है? स्कैल्पिंग बहुत ही शॉर्ट ट्रेड होता है, जो हम बेसिकली 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट या फिर 15 मिनट इतने देर तक लेके चलते हैं। उसमें हमारा क्या होता है? स्मॉल पॉइंट कैप्चर करना होता है, लेकिन उसमें हमारा जो क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी बिग बिग क्वांटिटी में लेते हैं। जो मैंने बताया था ना अपने लास्ट वीडियो में कि हमारा टारगेट छोटा होता है लेकिन क्वांटिटी फंड बड़ा होता है। तो वही हो गया स्कैल्पिंग। और स्कैल्पिंग बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, तो विदाउट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट स्कैल्पिंग में ना घुसें। ठीक है। एक होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? जैसे एक बार मैं बता दूं, स्विंग ट्रेडिंग में अभी अभी जैसे मार्केट यहाँ चल रही है, ठीक है, इसके बाद इसने इसको ब्रेक किया, जो ये जो ये है ना, उसके बाद यहाँ तक का एक स्विंग पकड़ लिया, उसके बाद इसको ब्रेक किया। तो इसके बीच में जो ये मूवमेंट पकड़ा है, तो इसको कहते हैं हम क्या? स्विंग ट्रेडिंग। एक रेंज बनाया, उसके बाद रेंज का ब्रेकआउट दिया। तो मैं आपको बता दूं तो स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, इससे ज़्यादा के लिए हम स्विंग ट्रेडिंग नहीं करते हैं। ठीक है। होल्डिंग अ फ्यू डेज, वीक एंड कैप्चर, एक मूवमेंट कैप्चर करते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर जाए तो ये मूवमेंट पकड़ना है, ये स्विंग पकड़ना है। इसके बारे में हमें पता चलता है, डेली हम चार्ट एनालिसिस करते हैं। कुछ न्यूज व्यूज आ जाए तो उसके मूवमेंट को पकड़ने के लिए हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। मोमेंटम ट्रेडिंग, वही स्विंग ट्रेडिंग का ही एक रूप। मोमेंटम ट्रेडिंग में अभी एक रेंज में है मार्केट, कहाँ है? एक रेंज में है। इस रेंज में काफ़ी दिन से घूम रही है और यहाँ से एक मूवमेंट आता है, यहाँ चल जाती है। तो ये जो मूवमेंट है ना, इस मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए करते हैं, जो उसको कहते हैं हम क्या? मोमेंटम ट्रेडिंग। ओके। एक आ जाता है पोजिशनल ट्रेड। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है? होल्डिंग फॉर अ वीक टू मंथ बेस्ड ऑन ट्रेंड एंड बिगर मार्केट व्यू। मोमेंटम ट्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो एक्सपायरी होती है ना, तो लोग क्या करते हैं,
कोई भी स्टॉक बाई करते हैं उस पर एनालिसिस करते हैं आफ्टर डेट कि ये इसमें मूव आ सकता है, इस ट्रेड मतलब इस स्टॉक में, पर्टिकुलर स्टॉक में मूव आ सकता है। तो उस वक्त वो एक पोजीशन, मान लो 1 तारीख एक्सपायरी 27 की है और 10 तारीख को मुझे लग रहा है कि XYZ किसी भी शेयर में एक मूवमेंट आ सकता है 27 तक, तो मैं उसमें एक पोजीशन बना लूँगा एक्सपायरी तक के लिए कि यहाँ से वहाँ तक का जो इसका प्राइस जाएगा उसका एक मूवमेंट मुझे कैप्चर करना है, पोजीशन मैं अपना पोजीशन बना के बैठ जाऊँगा। तो उसी को कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। इसी में आता है एक इन्वेस्टिंग आता है। इन्वेस्टिंग में आप पैसे डाल दिए अपना मार्केट में किसी पर्टिकुलर शेयर में XYZ जो भी आपको पसंद हो, जिसके बारे में भी आपने एनालिसिस किया है, उसमें आपने अपने पैसे कैपिटल डाल दिए। उसके बाद एक दिन मतलब सॉरी एक साल 2 साल 5 साल 10 साल जब तक के लिए आपको अपना आपने इन्वेस्ट कर रखा है, बैंक में रखने से अच्छा बैंक आपको कितना रिटर्न दे देगी, बैंक में रखने से अच्छा कोई स्टॉक बाई कर लो। स्टॉक मार्केट से आप बहुत बड़ा रिटर्न पा सकते हो। कंडीशन बिहाइंड इट कि आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ यहाँ पे काम करना पड़ेगा। एक बहुत ही अच्छा प्रो टिप है जो मैंने इसमें लिखा है कि स्टार्ट विद डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग ओनली आफ्टर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। स्कैल्पिंग एंड मोमेंटम ट्रेडिंग नीड फास्टर डिसीजन मेकिंग एंड मोर एक्सपीरियंस। इसीलिए अगर आप फ्रेशर हो, जस्ट यहाँ पे क्या है कि मैं बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कि आपको कितना आता है, ठीक है, मैं एकदम जीरो से लेके चल रहा हूँ, जीरो से मतलब बेसिक टू एडवांस जाऊँगा। यहाँ डेली वीडियो आएगी आपके लिए। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहो तो डे ट्रेडिंग से स्टार्ट करो, एक स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करो। इस अभी स्कैल्पिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग इन सब में मत घुसना। सीख रहे हो जहाँ कम रिस्क हो वहाँ से सीखो, फिर उसके बाद हाई रिस्क पे जाओ, क्योंकि स्कैल्पिंग में डिसीजन मेकिंग, मनी मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा फास्ट एग्जीक्यूशन होता है और उससे लड़ना होता है। तुरंत डिसीजन होता है, हर सेकंड आपका डिसीजन चेंज होगा, क्योंकि जब आपका रियल पैसा मार्केट में लगा होता है तो सोचने की शक्ति कम हो जाती है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप स्टार्ट करोगे तो डे ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग के साथ स्टार्ट करना कि आपका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट बना रहे। ओके गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लर्निंग सीरीज में, जिसमें इसके आगे का पार्ट होगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आप तक अपना नॉलेज और पहुंचा सकूं। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।